नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 3 हल करने वाले हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो गणित में कमज़ोर हैं या गणित की मूलभूत अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझने का जज्बा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्कशीट नंबर 3, भिन्न संख्याओं में गुणा करना। ठीक है, अब भिन्न क्या होती है हम पहले यह समझ लेते हैं। कोई भी एक पूर्ण इकाई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसमें हमने इसके बराबर बराबर 4 भाग किए हैं। ठीक है ना। इसमें से एक भाग आपका क्या है, शेडेड है, यानी छायांकित है। ठीक है, अब इसे भिन्न रूप में हम क्या बोलेंगे, 1/4। एक भाग छायांकित है तो छायांकित भाग के लिए भिन्न बन जाएगी 1/4, क्योंकि हमने इस इकाई के बराबर बराबर 4 हिस्से किए हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से यह जो इकाई है ना, इसके भी हमने 4 भाग किए हैं। 4 भागों में से एक भाग को हमने क्या किया है, शेडेड किया है, यानी छायांकित किया है। तो इस छायांकित भाग के लिए भिन्न होगी 1/4। ठीक है ना। अब 1/4 और 1/4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 1/4 में हमने 2 का गुणा किया है। ठीक है ना, और 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया है, तो कितना हो जाता है, 1/2। है ना। देख रहे हैं कि यदि इस इकाई के हम बराबर बराबर 2 हिस्से करते हैं तो ये हो जाता है 1/2, यानी 2 गुणित 1/4 बराबर अंश का अंश में गुणा किया, 2 एकम 2, 2/4। 2 बार 1/4 आया है तो क्या आ जाएगा, 2/4। ठीक है ना। एक और जो हमारी आकृति है उसको देख लेते हैं कि इस आकृति की हमने 1, 2, 3, 4 और 5 भाग किए हैं, है ना। और 2 भागों को हमने क्या किया, छायांकित कर दिया है। तो इस छायांकित भाग के लिए भिन्न बन जाती है 2/5। ठीक है ना। इसी प्रकार से यह एक और आकृति है, इसमें भी हमने कुल 5 भाग किए हैं और 2 भागों को छायांकित किया है। इसके लिए भी भिन्न हो जाती है 2/5। ठीक है ना। अब देखते हैं कि 2/5 और 2/5 2 बार आया है, यानी इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4/5, यानी ये जो आकृति है इसमें हमने 5 भाग किए हैं, उसमें से 4 भागों को हमने क्या किया है, छायांकित कर दिया है। तो ये हो जाता है 4/5। ठीक है ना, क्योंकि 2/5 2 बार आया है इसलिए हमने 2 का गुणा किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है 4/5। अब इसी प्रकार से हम जो है आगे जो भिन्न हैं उनका गुणा करना सीखेंगे, है ना। मैं आपको पूरी वर्कशीट कंप्लीट करके बताऊंगा, है ना, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएं, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 वर्षों से नियमित रूप से स्कूल नहीं लग रहे थे। इस कारण से आपके हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर न हुए हों, है ना, और वो आप में कमी रह गई हो। उसी कमी को दूर करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो समझिए और सीखिए। पहला प्रश्न है 7 गुणा 3/5। ठीक है ना। तो इसे हम लिखेंगे, देखिए 7 का बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 7/1 गुणित 3/5, है ना। अब ये अंश कहलाता है और यह हर कहलाता है ना। नीचे जो लाइन खींची गई है इसे हम बोलते हैं बटे। तो जब अंश और हर आपस में नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए 7 का गुणा किया हमने 3 में, 7 तिया 21 बटे 5 एकम 5, है ना। इसी प्रकार से हम 2 गुणित 6/7। अब 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका हर कितना होगा, 1 होगा, है ना। यानी इसके बटे कुछ नहीं होता है,
वहाँ पर हम लिखते हैं 1 गुणा 6/7, है ना, 6 दूनी 12/7, या इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका कितना हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि 11 चौके 44, है ना, बटे 7। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं हम, तो इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये अंश हो गया है, तो 4 दूनी 8, इसको ऐसा ले सकते हैं 2 गुणित 4/3, है ना, 4 दूनी 8/3। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 आपस में कट रहा है ना, यानी 2 से 6 डिवाइड हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 तिया 6, यानी 3 बार। ठीक है ना। अब जो संख्या बची है इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। ठीक है ना। अब यहाँ पर नहीं कट रहा है, 13 कम 13/3, इसका गुणनफल हो गया है। ठीक है ना। चलिए अब भिन्न का भिन्न से गुणा, अभी हमने क्या किया था, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा करना सीखा है। अब देखिए कि 1/2 गुणा 1/7, है ना, तो क्या करा हमने, देखिए कि अंश का अंश में गुणा कर दिया, 1 गुणित 1/2 गुणित 7, 1 एकम 1, 2 सत्य 14। इसी प्रकार से अगली जो भिन्न है 3/5 गुणा 7/8, अंश का अंश में गुणा किया, 3 गुणा 7/5 गुणा 8, 3 सत्य 21/5 8 40। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अंश का अंश में गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 4/5 गुणा 9, है ना, 2 चौके 8, 5 नमे 45। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/2 गुणा 8/7 है, तो इसको हम लिख देंगे 3 गुणा 8/2 गुणा 7। अब यहाँ 2 से 8 डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब जो संख्या बची है इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12/7 एकम 7। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3/10 गुणा 1/7, इसका हो जाएगा 3 गुणा 1/10 गुणा 7, 3 एकम 3/10 सत्य 70। ठीक है ना। तो हमने देखा अभी कि 2 उचित भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से कम होता है ना। यह क्या हो गया, हमारा एक तथ्य हमारे सामने आया है कि उचित भिन्नों का गुणा यदि करते हैं तो उनमें से प्रत्येक भिन्न से उसका गुणनफल कम होता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 7/3 गुणा 5/2 बराबर 7 गुणा 5/3 गुणा 2 बराबर क्या हो गया, बराबर हो जाता है 35/6। इसी प्रकार से 6/5 गुणा 4/3, अंश का अंश में हमने गुणा किया, 6 गुणा 4 बटे हर का हर में गुणा करते हैं 5 गुणा 3, तो बराबर क्या हो जाता है 6 चौके 24/15। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि 9/2 गुणा 7/4, तो इसका गुणनफल हो जाता है 9 गुणा 7/2 गुणा 4, 9 सत्य 63, 63/2 चौके 8। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, 3/2 गुणा 8/7, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणा 8/2 गुणा 7। अब काटे तो काट सकते हैं, अन्यथा अब गुणनफल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 3 8 24/2 सत्य 14, ये भी सही होगा, है ना।
फिर यहाँ पर हम काट सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे 8/3 गुणा 5/4, इसको हम क्या लिखेंगे 8 गुणा 5/3 गुणा 4, 8 पंजे 40/3 चौके 12। तो ये हमने देखा कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। देखिए विषम भिन्न किसे कहेंगे, जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसे हम बोलते हैं विषम भिन्न, और जिस भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है ना। देखिए इन सारी भिन्नों में अंश छोटा है और हर बड़ा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे उचित भिन्न। और जिन भिन्नों में अंश जो है वह बड़ा और हर छोटा होता है ना, देखिए यहाँ पर, उसे हम बोलेंगे विषम भिन्न। ठीक है ना। तो दो विषम भिन्नों का गुणनफल जब करते हैं तो उनमें तो गुणनफल जो आता है उनमें से प्रत्येक भिन्न से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 4। भिन्न संख्याओं में भाग करना, है ना। अभी हमने क्या गुणा किया था, अब हम करेंगे भाग। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि एक इकाई के यानी पूर्ण इकाई है, इसके बराबर बराबर हमने 4 भाग किए थे और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं 1/4। ठीक है ना। ये हिस्सा 1/4 हो गया है, ये हिस्सा भी 1/4 हुआ है, और ये हिस्सा भी यहाँ से इतना ये 1/4 और ये भी 1/4। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 जो है पूर्ण इकाइयाँ थी और प्रत्येक इकाई को हमने क्या किया कि 1/4 भाग में विभाजित कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 भागित 1/4, यानी 3 संपूर्ण में से प्रत्येक को समान 1/4 भागों में बांटने पर हमें 1/4 भागों की संख्या कितनी मिली 12। देखिए ना, इसमें 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं 3 भागित 1/4 बराबर 3/1, क्योंकि इसका बटा कुछ नहीं है वहाँ पर हम बटा 1 लिखते हैं, भागित 1/4। जब भिन्न के हम भाग करते हैं तो क्या करते हैं कि बाद वाली जो भिन्न होती है उसका हम गुणन प्रतिलोम लिखते हैं। 1/4 का गुणन प्रतिलोम होता है 4/1, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया 3/1 गुणा 4/1। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया 3 चौके 12, अब बटा 1 है हम लिखते नहीं है, है ना, ये हमारा उत्तर रह गया, है ना। तो 1/4 का व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम होता है 4/1। ठीक है। अब और उदाहरण हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आगे जब हम प्रश्न हल करेंगे ना तब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सीखें। 7/3 भागित 2, इसको लिखेंगे 7/3 भागित 2/1। ठीक है ना, बराबर 7/3 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो भिन्न है इसका हम लिखते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणन प्रतिलोम, है ना। ये गुणन प्रतिलोम 2/1, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो ये हो गया 7 एकम 7, 3 दूनी 6। ठीक है। इसी प्रकार से आगे 6/13 भागित 7 बराबर 6/13 भागित 7/1 लिखा। अब 7/1 का हम लिखेंगे गुणन प्रतिलोम जो कि हो जाता है 1/7। तो 6/13 में हमने इसके गुणन प्रतिलोम का गुणा किया है 1/7 का। अब अंश का अंश में गुणा किया और हर का हर में गुणा किया। 6 कम 6, 13 सत्ते 91। ठीक है ना। अगला एक उदाहरण देखते हैं 2/5 भागित 1/2, है ना। तो 2/5, अब 1/2 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है ना। अंश का अंश में गुणा किया 2 गुणित 2 बटे 5 गुणा 1, तो 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 5 गुणा 1 यानी 5 एकम 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/5। आया समझ में। चलिए और देख लेते हैं 3/7 भागित
8/7। हम लिखते हैं 3/7 वैसा का वैसा, और बाद वाली भिन्न का लिखते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम। तो 8/7 का गुणन प्रतिलोम होता है 7/8। ठीक है ना। अंश का अंश में गुणा किया, 3 × 7, हर का हर में गुणा करते हैं 7 × 8, 3 × 21, 7 × 8 56। ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया 21/56। ठीक है। चलिए अब ये जो प्रश्न है इसको हम जो है हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 1/5 हमने ऐसे लिख दिया, 1/5। अब बाद वाली भिन्न है इसका हम लिखेंगे व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम यानी गुणा चिन्ह लगाया, 4/5 है, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 5/4। ठीक है। बराबर अंश का अंश में गुणा यानी 1 × 5/5 × 4 बराबर 5 एकम 5/5 चौके 20। ठीक है। इसको आगे भी हल कर सकते हैं, है ना। इसको डिवाइड करके देखिए 5 और 20 आपस में डिवाइड हो रहा है, इसलिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। यदि यहाँ तक भी करते हैं तब भी वह सही होगा, लेकिन ये इसका हो गया मानक रूप हो गया है। ठीक है ना, या यूँ कहें सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है कर लेते हैं। 5/7 है ना, भागित 6 का बटा कुछ नहीं है, हम लिखेंगे 6/1। लिख लिया ऐसा। चलिए फिर आगे चलते हैं। 5/7, अब 6/1 का लिखेंगे हम व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम, गुणा का चिन्ह लगाया। 6/1 का गुणन प्रतिलोम होता है 1/6 बराबर अंश का अंश में गुणा यानी 5 × 1/7 × 6, 5 एकम 5/7 6 42 या 6 7 42। ठीक है ना, ये हो गया है। अगला हम देख रहे हैं कि ये एक मिश्रित भिन्न है ना। तो मिश्रित भिन्न को पहले हम बदलेंगे विषम भिन्न में। कैसे बदलेंगे, देखिए हर कितना है 6, इसका गुणा करेंगे पूर्णांक में। पूर्णांक कितना है, पूर्ण संख्या 5, 6 पंजे 30 और अंश जोड़ देंगे 1, 30 और 1 31। 31 बटे जो लिखा है वही किया जाएगा 6 भागित कितना हो रहा है 9/2। लिख लिया ना। चलिए अब अगली प्रोसेस भी करेंगे, बराबर 31/6, 9/2 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा बेटा 2/9। समझाया ना, 2/9 लिख दिया। अब अंश का अंश में गुणा यानी 31 × 2/6 × 9 बराबर हो जाता है 31 दूनी 62 और 6 9 54। ठीक है ना। इसको डिवाइड करने का कार्य हम बाद में करेंगे, पहले इसका बेसिक समझ लें कि इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, फिर इसको सरलतम रूप में करना भी सीखेंगे। अभी हम यहाँ नहीं सीखते हैं। अगला जो प्रश्न है 1/3 भागित 1/6 है ना। तो 1/3, अब 1/6 का हम लिखते हैं गुणन प्रतिलोम जो कि हो जाता है 6/1। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अंश का अंश में गुणा 1 × 6/3 × 1 बराबर 6 एकम 6/3 एकम 3। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 8/3 भागित 5 बटा कुछ नहीं है, वहाँ होता है 1। ठीक है ना, बराबर 8/3, 5/1 का हम लिखते हैं गुणन प्रतिलोम जो कि हो जाता है 1/5। अब आपको समझ आ गया होगा ना ये। अब क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा और बटे हर में हर का गुणा, 3 का गुणा 5 में, तो 8 एकम 8 और 3 पंजे 15। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो है यह भिन्नों के भाग
आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।